Hello students, welcome back to HR classes. Today we are going to continue our third chapter of class 4 from this topic adaptation and behavior. देखिए animals also develop special habits to suit their surrounding. Animals जो है अपने सराउंडिंग को मैच करने के लिए अपने अंदर एक स्पेशल टाइप्स की आदतें जो है डाल लेते हैं। जैसे जिसको कम पानी मिलता है वो कम पानी की आदत पीने की आदत डाल लेगा, जिसको कम खाना मिलता है वो कम खाना खाने की या खाना स्टोर करने की आदत डाल लेगा। यस, ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे बिहेवियर उनके ऐसे हैं जो उनको अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। देखिए, सम एनिमल्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन विंटर ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनको बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है विंटर्स में, क्योंकि विंटर में ठंड बहुत होती है और खाना कम मिलता है, क्योंकि ठंड ज़्यादा होने के कारण जो खाना है वो नहीं मिल पाता अच्छी तरीके से। सो दे ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच वार्मर प्लेसेस वेयर देयर इज़ इनफ फूड। इसीलिए वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि कोल्ड टू वार्म प्लेसेस, जहाँ पे उनको बहुत सारा खाना भी मिल सके। व्हेन विंटर एंड्स दे ट्रैवल बैक टू देयर होम्स। जब सर्दी ख़त्म हो जाती तो अपने घर वापस आ जाते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर फीडिंग और ब्रीडिंग इज़ नोन एज माइग्रेशन। खाने के लिए और रहने सहने के लिए, अपने आप को बॉडी को एडजस्ट करने के लिए अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, मतलब कि मूवमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। The Siberian crane came to India every year from Siberia in order to escape the severe cold. जो साइबेरियन बर्ड होती है, जो क्रेन होती है, वो हर साल इंडिया आती है क्योंकि साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, The Arctic terns travel about 80,000 किलोमीटर राउंड ट्रिप बिटवीन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका एनुअली। जो आर्कटिक टर्न्स है वो आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका के बीच 80,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है राउंड ट्रिप, एक पूरा राउंड ट्रिप कवर करता है। दे ब्रीड इन आर्कटिक इन समर एंड लिव इन एंटार्क्टिका इन विंटर। समर में वो आर्कटिक में ब्रीड करते रहते हैं और एंटार्क्टिका में वो रहते हैं विंटर्स में। देखिए, ये है माइग्रेशन का फिनोमेना। जैसे आपने पढ़ा होगा माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया में आते हैं, इंडिया से जाते भी हैं। वो सिर्फ इसीलिए होता है, जैसे हम भी हैं, अगर हम फॉरेन जाते हैं तो हम भी माइग्रेट ही करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अ गुड लाइफ। ऐसे ही जो बर्ड्स हैं वो सर्वाइव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एनिमल्स भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है सम स्नेक्स, लिजर्ड्स, द आर्कटिक ग्राउंड स्क्वेरल्स एंड फ्रॉग्स कैन नॉट सर्वाइव इन कोल्ड विंटर। ये जो एनिमल्स हैं वो कोल्ड विंटर में सर्वाइव नहीं कर सकते, विंटर मंथ्स। सो दे ईट अ लॉट ड्यूरिंग समर एंड स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन द बॉडी एज फैट। इसीलिए ये समर्स में ज़्यादा खाना खाते हैं और वो जो ज़्यादा खाना है उसको अपनी बॉडी में एज अ फैट स्टोर कर लेते हैं। जब विंटर आती है तो ये स्लीप करने के लिए अपनी केव्स में या अंडरग्राउंड होल्स में चले जाते हैं काफ़ी मंथ्स तक, जब तक विंटर ख़त्म नहीं होती। इसको कहते हैं हाइबरनेशन प्रोसेस। हाइबरनेशन प्रोसेस में क्या होता है, एनिमल्स जो है वो समर में खाते रहते हैं और फैट जो खाना होता है उसको एक्स्ट्रा फैट की तरह स्टोर कर लेते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा फैट है उसको यूज़ करते हैं विंटर्स में, जब वो सोने के लिए तो 3-4 मंथ्स के लिए स्लीपिंग के लिए चले जाते हैं। These animals are able to survive on the extra fat stored in their body. Some animals such as crocodile and lungfish go to sleep for a long time during hot and dry period to avoid extreme heat. कुछ लोग जो एनिमल्स होते हैं वो विंटर में हाइबरनेशन के लिए जाते हैं। कुछ एनिमल जैसे क्रोकोडाइल या लंगफिश होते हैं वो समर में जो है स्लीपिंग के लिए जाते हैं ताकि वो हॉट एंड ड्राई कंडीशन को अवॉइड कर सके। दिस इज़ नोन एज एस्टिवेशन। विंटर में अगर जाते हैं तो हाइबरनेशन, समर में जाते हैं तो एस्टिवेशन। मैनी एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स हैव द हैबिट ऑफ लिविंग टुगेदर इन अ लार्ज फैमिली और कम्युनिटीज़। आपने देखा होगा कि बफेलोज जो हैं या फिर एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट्स हैं वो कम्युनिटीज़ झुंड में रहते हैं। दे हेल्प ईच अदर टू फाइंड फूड, डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज एंड लुक आफ्टर देयर यंग वंस।
उसका इसके पीछे का पर्पस होता है कि वो अपने झुंड को, अपने बच्चों को एनिमी से बचा सके और वो एक दूसरे को खाना ढूंढने में भी हेल्प करते हैं। एनिमल्स इन डेंजर। Forests, rivers and oceans are the natural homes of many animals. However, due to increased human activities, their natural homes get affected badly. आपने जैसे देखा ही है, फॉरेस्ट, रिवर्स एंड ओशन में बहुत सारे एनिमल्स जहाँ पक्षी रहते हैं, ये नेचुरल होम्स होते हैं। हमारी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से हम उनके नेचुरल होम्स को बैडली इफेक्ट कर रहे हैं। ड्यू टू दीज एक्टिविटीज़ सम एनिमल्स हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ। हमारी इन एक्टिविटीज़ की वजह से ही जो कुछ एनिमल्स हैं वो जो है अर्थ से डिसअपीयर हो चुके हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल। ऐसे एनिमल जो डिसअपीयर हो चुके हैं उन्हें कहते हैं हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स। पैसेंजर पिजन, डोडो एंड पिंटा आइलैंड टॉर्टोइज आर एक्सटिंक्ट एनिमल। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अभी दिखने टोटली बंद ही हो चुके हैं। Animals that are in danger become of extinct are called endangered animals। और जो एनिमल है खतरे की कगार पे है, जो एंडेंजर में है, उन्हें हम बोलते हैं एंडेंजर एनिमल। जैसे जायंट पैंडा, स्नो लेपर्ड, एशियन एलिफेंट एंड टाइगर आर सम एंडेंजर एनिमल्स। The population of tiger is alarmingly decreasing every year because tigers are being killed for their skin। जो टाइगर्स है उनकी स्किन के लिए, उनकी स्किन को यूज़ करने के लिए एज अ लेदर उन्हें मारा जा रहा है। इसीलिए जो टाइगर्स हैं उनकी जो गिनती है वो अलार्मिंगली, मतलब कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। हमारे लिए वो अलार्म है कि हमें उन्हें बचाना चाहिए। द जायंट पांडा फीड्स ओनली ऑन बैम्बू शूट्स। जायंट पांडा जो है सिर्फ बैम्बू ही शूट्स खाता है। इफ़ द फॉरेस्ट इन विच द पांडास लिव वर डिस्ट्रॉयड व्हाट वुड हैपन टू देम। अगर हम फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर लेंगे तो उन्हें क्या होगा, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा। अगर हमें 2-3 दिन के लिए खाना नहीं मिलता तो हमारी कंडीशन कैसी हो जाती है, आपको सबको पता ही है। When we cut plants for our use, we sometimes destroy the habitat of animals. We should be careful that our activities do not harm animals or their home। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो एनिमल्स या उनके होम को डिस्ट्रॉय ना करें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स शुड बी ओपन टू प्रोवाइड सेफ हैबिटेट टू एनिमल्स। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स है गवर्नमेंट ने भी बनाए हुए हैं, उन्हें ओपन करना चाहिए ताकि हम एनिमल्स को नेचुरल होम और हैबिटेट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। थैंक यू।